अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने मॉन्स्टर का जो 3D मॉडल था उसको इंपोर्ट किया। उसके अलावा हमने कुछ एनिमेशंस भी इंपोर्ट की थी। अब इस वीडियो में हम मॉन्स्टर की एआई पे काम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें एक एनिमेटर बनाना है जो हमारी एनिमेशंस को कंट्रोल करेगा। लास्ट वीडियो में हमने एनिमेटर जो था उसको बना लिया था, लेकिन एनिमेशन हमने सिर्फ एक वहाँ पे ऐड की है। हमने लास्ट वीडियो में कुछ और एनिमेशंस भी हमने इंपोर्ट की थी, जिस तरह से हमारे पास ये आइडल के अलावा हमारे पास वॉकिंग, अटैक और रन की एनिमेशन थी। अगर मैं वॉक वाले पे क्लिक करता हूँ और इसकी एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो इसका नाम है थ्रिलर पार्ट 1। इसको हम अप्रोप्रिएट नाम दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ वॉक। ये देने के बाद अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं कह देता हूँ अप्लाई। तो अब यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया। वॉक को भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, उसके अलावा रन को भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, एंड देन उसके बाद अटैक को भी यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, आइडल से वॉक पे जाना है, वॉक से हमने रन पे जाना है, और रन और आइडल या किसी से भी हमें यहाँ पे अटैक पे भी जाना है। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने पैरामीटर बनाना है पेट रोलिंग, यानी ये सिंपल वॉकिंग कर रहा है। उसके बाद एक और पैरामीटर बना लेता हूँ चेसिंग, एंड देन सबसे एंड पे एक और पैरामीटर बनाता हूँ अटैक। अटैक जो है वो ट्रिगर है, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा उसे ट्रिगर करना है। अब आइडल से वॉक पे तब जाएगा जब हमारे पास जो पेट्रोलिंग का पैरामीटर है वो ट्रू है और हमें एग्जिट टाइम यहाँ पे नहीं चाहिए। वॉक से आइडल पे कब जाएंगे हम, जब हमारे पास जो पेट्रोलिंग है वो फॉल्स है। ठीक है, अब आइडल और वॉक हमने सिंपल सा बना लिया। जो बाकी ये दो हैं इनको हम फर्दर, जिस तरह से हम चेस का मैकेनिक ऐड करेंगे तो उसमें हम फिर चेस वाला ये एनिमेशन का जो पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे, एंड देन अटैक के लिए भी तब उस वीडियो में ही यूज़ करेंगे। फॉर नाउ हम सिर्फ आइडल से वॉक ही कंसिडर कर रहे हैं। वो करने के बाद अब हमारा जो मॉन्स्टर है बेसिकली, इसको हमें कोई सरफेस प्रोवाइड करनी है जिसके ज़रिए वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सके। अब राइट नाउ हमारे पास कोई सरफेस नहीं है, और इस मॉन्स्टर की जो लॉजिक है, जो एआई है, उसको नहीं पता कि भाई कहाँ पे वॉल है, कहाँ पे फ्लोर है, किस सरफेस पे मैं मूव कर सकता हूँ, कहाँ पे मूव नहीं कर सकता। अब उस चीज़ को फिक्स करने के लिए यूनिटी हमें एक पैकेज प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं नेविगेशन, एआई नेविगेशन पैकेज। उससे क्या होता है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन से एरिया वॉकेबल है और कौन से एरिया नॉन वॉकेबल। तो उसके लिए हम पैकेज मैनेजर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं यूनिटी रजिस्ट्री के अंदर सर्च करता हूँ एआई नेविगेशन। ये नेविगेशन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा, आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम अपने लेवल पे क्लिक करेंगे, और लेवल पे क्लिक करने के बाद मैं रूफ़ को फॉर नाउ हाइड कर देता हूँ। लेवल पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट में ऐड करता हूँ नैव मैश सरफेस। ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कौन सी सरफेस के ऊपर हम मूव कर सकते हैं। अब इसकी जो एजेंट की टाइप है वो ह्यूमनॉइड है, क्योंकि हमने ह्यूमनॉइड एक मॉडल यूज़ किया था। तो हम यहाँ पे ह्यूमनॉइड सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट एरिया वॉकेबल है, ठीक है। और उसके बाद जनरेट लिंक्स फॉर नाउ हमें नहीं चाहिए। हम ज्योमेट्री कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रेंडर मैशेस, यानी कि हम इसका मैश रेंडर यूज़ करें, या फिर फिज़िक्स कोलाइडर, हम इसके कोलाइडर यूज़ करें। अगर मैं इन वॉल्स पे क्लिक करता हूँ, इन सब के ऊपर एक मैश कोलाइडर लगा हुआ है, तो हम ये कोलाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोबारा से लेवल पे क्लिक करता हूँ और इंक्लूड लेयर्स एवरीथिंग। हमने हर एक चीज़ को इंक्लूड करना अपने मैश के अंदर। इसको मैं चेंज करके नथिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो वॉल का मॉडल है उस पर भी लेयर डिफ़ॉल्ट है, और उसके अलावा जो फ्लोर है उस पर भी लेयर डिफ़ॉल्ट है। ये करने के बाद लेवल पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, और बेक का मैं बटन प्रेस कर देता हूँ। अब ये देखें, जिस तरह से मैंने बेक का बटन प्रेस किया, एक ब्लू हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सरफेस हमें शो होगी है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्स को और फ्लोर को हाइड करूँ तो ये देखें, हमारे पास एक प्रॉपर मेज़ बन चुकी है, और ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे बेसिकली हमारा मॉन्स्टर मूव कर सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को खड़ा करके उससे बोलूँ कि आपने इस पॉइंट पे जाना है, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर ये ब्लू पाथ फॉलो करके
इस जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं दोबारा से इनको शो करता हूं और अब हम देखते हैं कि हमने मॉन्स्टर के ऊपर बेसिकली जो हमारा मॉन्स्टर है उसको मूव करने के लिए भी हमें एक कंपोनेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मॉन्स्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ नैव मैश एजेंट। अब आप एजेंट पे अगर आइकन इसका देखें तो इसके अंदर एक कैरेक्टर बना और उसके आगे एक एरो है। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि किस तरह हमारी एआई जो है हमारे नैव मैश सरफेस के ऊपर नेविगेट करती है। अब अगर मैं इस पर जूम कर लूँ तो ये देखें, एक हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है जहाँ पे ये इसका बेस और ये इसकी टॉप है। अगर बेस ऑफसेट में यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो ये हमारा जो बेस है नीचे जा रहा है, अगर मैं डिक्रीज़ करूँ तो ये बेस ऊपर जा रहा है। इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं ताकि हम डायरेक्टली अपने नैव मैश के ऊपर हों। और उसके बाद स्पीड, किस स्पीड से हमारी जो एआई है वो मूव करेगी, स्पीड हम कोड से कंट्रोल करेंगे, बट फॉर नाउ हम यहाँ पे 3.5 रहने देते हैं। एंगुलर स्पीड, किस स्पीड से हमारा जो नैव मैश का एजेंट है वो रोटेट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब देखेगा तो उसके ऊपर रोटेट करेगा उसको फेस करने के लिए। स्पीड हम यहाँ पे 360 कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन, कितनी जल्दी से हम एक स्पीड से दूसरी स्पीड में, मतलब हमारी नॉर्मल स्पीड से टॉप स्पीड में हम एक्सेलरेट करेंगे। और स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर नाउ यहाँ पे 0 है, इसको हम 0 ही रहने देते हैं। और उसके बाद ऑटो ब्रेकिंग को हम ऑफ कर देते हैं। देन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है, रेडियस हमारा इसका क्या है, राइट नाउ 0.5 है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये जो सिलेंडर का सर्कल है ये यहाँ पे हमारे पास इसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। इसको मैं इंक्रीज़ करके हमारे मॉन्स्टर के जो फीट हैं उसके अराउंड कर देता हूँ, तो मैं इसको 0.85 कर लेता हूँ। और उसके बाद जो हाइट है इसकी हाइट हम कर देते हैं 5 करूँगा तो ये बिल्कुल इसकी टॉप पे यहाँ पे आ जाएगा। और क्वालिटी हमने बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक नैव मैश एजेंट है। अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम किसी एक की क्वालिटी जो है कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नैव मैश होता है या नेविगेशन इन जनरल होती है वो काफ़ी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करती है। ठीक है, और प्रायोरिटी 50 रहने देंगे। और उसके बाद ये चीज़ें जो है हमारे पास ऑटो ट्रैवर्स ऑफ मैश लिंक, हमने कोई लिंक जनरेट नहीं की तो इसको मैं क्या कहते हैं अनचेक कर देता हूँ। और एरिया मास्क सिर्फ हम वॉकेबल जो हमें चाहिए, हम नथिंग करके वॉकेबल, हम सिर्फ वॉकेबल हमारे पास ये ब्लू कलर के ये वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करूँ और एरियाज़ पे क्लिक करूँ तो ये वॉकेबल है, ये इसका कलर उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है ब्लू कलर। ये करने के बाद मॉन्स्टर में क्लिक करता हूँ और अगर मैं अभी गेम को प्ले करता हूँ तो क्या होगा अभी देखते हैं। अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ तो हमारा मॉन्स्टर अभी भी एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। यानी कि मॉन्स्टर को मूव करने के लिए हमें कोई कोड लिखना ज़रूरी है। तो यानी कि मॉन्स्टर को अगर हमने मूव करना है तो हमें कुछ यहाँ पे इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर AI। अब AI इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी तरीके होते हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। हमारे पास सबसे सिंपल होता है कि आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करो, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है फाइनाइट स्टेट मशीन। अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है। बट इसका सिंपल ये है कि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप ट्रांजिशन करते हो, मूव करते हो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। और फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब है कि जो स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, एक फिक्स नंबर की वो स्टेट होती हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो हम AI बनाने जा रहे हैं अपने मॉन्स्टर की, ये उसका एक सिंपल सा FSM फाइनाइट स्टेट मशीन मैंने बनाया है। आइडल यानी हमारी नॉर्मल स्टेट, 2 सेकंड के बाद हम आइडल स्टेट से पेट्रोल स्टेट में जा रहे हैं और 2 सेकंड इसकी ट्रांजिशन की कंडीशन है। अब पेट्रोल स्टेट में क्या होता है, ये रन होती है तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा करंट पॉइंट है, जिस पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, अगर उसका डिस्टेंस और हमारा डिस्टेंस 0.1 से कम है तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से पेट्रोल स्टेट में वापस चले जाते हैं और एक नेक्स्ट पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर प्लेयर रेंज में यानी कि प्लेयर और एनिमी का डिस्टेंस एक नंबर से कम है तो हम चेस स्टेट में ट्रांजिशन कर जाते हैं। ये एरो हमें ट्रांजिशन बता रहे हैं, ठीक है। और चेस स्टेट में हम क्या करते हैं कि भाई अगर प्लेयर अटैक रेंज में आ जाता है, प्लेयर बहुत करीब आ जाता है, तो हम अटैक स्टेट में चले जाते हैं।
और अगर प्लेयर अटैक रेंज से बाहर चला जाता है तो हम दोबारा से चेस स्टेट में चले जाते हैं, और अगर प्लेयर डिटेक्शन रेंज से बाहर निकलता है तो हम दोबारा से पेट्रोल में चले जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आइडल से हम डायरेक्टली चेस स्टेट में चले जाते हैं, किस तरह, अगर प्लेयर जो है हमारे पास वो डिटेक्शन रेंज में आ जाता है। इसकी एक सिंपल सी एनिमेशन मैंने बनाई है यहाँ पे। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारा जो मॉन्स्टर है अभी वो आइडल स्टेट में है। अब ये पेट्रोल स्टेट में जाएगा, 2 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 2 सेकंड वेट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे 2 सेकंड वेट। अब हमारा जो प्लेयर का करैक्टर है वो यहाँ पे अगर इसके करीब जाएगा तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये फिर उसको चेस करेगा। चेस करने के बाद हम अटैक रेंज में जाएंगे तो जो एनिमी है वो उसको अटैक करेगी और प्लेयर यहाँ पे उसके ऊपर जो हम डैमेज का फंक्शन है वो कॉल कर देंगे। तो ये हमने चीज़ देख ली। अब इसको हम प्रैक्टिकली C# में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हम चेक कर लेते हैं। C# में मैंने मॉन्स्टर AI की स्क्रिप्ट ओपन कर ली। अब हमने C# की जो बेसिक्स थी उसमें हमने इनम्स के बारे में पढ़ा था कि इनम्स में हम डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं एक इनम बनाऊंगा, पब्लिक इनम, और इस इनम का नाम मैं दे देता हूँ AI स्टेट। और हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं फॉर नाउ, आइडल और पेट्रोल, ये 2 स्टेट्स मैंने बना दी। यहाँ पे मैं एक हेडर बनाता हूँ और इस हेडर का मैं नाम दे देता हूँ आइडल स्टेट, और इसमें मैं एक फ्लोट बनाता हूँ, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट आइडल टाइम। कितने टाइम तक हमने आइडल रहना है, यहाँ पे मैं इसको 2F कर देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास के ऊपर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, रिक्वायर कंपोनेंट टाइप ऑफ, और हमें कौन सा टाइप चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए बेसिकली nav mesh एजेंट। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम ये स्क्रिप्ट किसी ऑब्जेक्ट पे ऐड करेंगे, ये कंपोनेंट जो है nav mesh एजेंट वो ऑटोमेटिकली उस पर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें एक और चाहिए, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट, इससे पहले एक हेडर बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हेडर, और इसका मैं नाम दे देता हूँ पेट्रोल स्टेट। इधर मैं यहाँ पे एक सीरियलाइज फील्ड बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्राइवेट ट्रांसफॉर्म और पेट्रोल पॉइंट्स। और क्योंकि हमें मल्टीपल पेट्रोल पॉइंट्स चाहिए तो मैं इसको एक अरे बना लेता हूँ। और ये बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट इंट बना लेता हूँ करंट पेट्रोल पॉइंट, ये बना लिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइवेट AI स्टेट करंट स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट। और उसके बाद एक फ्लोट बना लेते हैं, प्राइवेट फ्लोट करंट स्टेट टाइम। क्योंकि हमें हर स्टेट में कोई ना कोई टाइम चाहिए होगा तो जारी बात है मैं उसके लिए एक सिंगुलर फ्लोट यहाँ पे बना रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हमने स्विचिंग का मैकेनिक बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ प्राइवेट वॉइड स्विच स्टेट AI स्टेट स्टेट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, करंट स्टेट से न्यू स्टेट में स्विच होना, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे करंट स्टेट इज इक्वल्स टू न्यू स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी एक स्टेट के अंदर हैं, इफ़ करंट स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट, अगर हम पहले उसी स्टेट में हैं तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, क्योंकि हम बार बार एक ही स्टेट में नहीं जा सकते अपनी इस कंडीशन के मुताबिक। तो अगर हम ऑलरेडी किसी स्टेट में हैं तो हम वहाँ पे इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद अब हमने डिफरेंट स्टेट के मुताबिक डिफरेंट लॉजिक परफॉर्म करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, हम अपनी अपडेट के मेथड में वो लॉजिक परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, और इनम्स के साथ हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट जो होती हैं वो हैंड टू हैंड चलती हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, और यहाँ पे मैं डालता हूँ किस चीज़ को स्विच करना है, करंट स्टेट को। और ये करने के बाद स्विच के साथ केस होता है, तो अगर आइडल केस है तो यहाँ पे करो हैंडल आइडल स्टेट और ब्रेक कर दो ताकि हम केस से बाहर आ जाएं। अगर पेट्रोल स्टेट है तो हैंडल पेट्रोल स्टेट, और यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। अब ये हमने मेथड्स बना दी, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेथड्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किए, बनाए नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्राइवेट वॉइड हैंडल
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडल स्टेट, और ये करने के बाद मैं एक और मेथड बनाता हूँ प्राइवेट वॉइड हैंडल पेट्रोल स्टेट। ये कर दिया। अब आइडल स्टेट में हमने क्या करना है, हमने करंट स्टेट का जो टाइम है उसको इंक्रीज़ करना है, और जब वो 2 सेकंड हो जाए, आइडल टाइम हो जाए, तो हम किसी न्यू स्टेट में शिफ्ट कर जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो प्रिंट कर देता हूँ debug.log इन आइडल स्टेट। देन उसके बाद जो करंट स्टेट का टाइम है उसको प्लस इक्वल्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम करूँगा, और इफ़ करंट स्टेट टाइम इज़ ग्रेटर देन आइडल टाइम तो हम स्विच कर देंगे स्टेट, कौन सी, हमारी स्टेट जो है पेट्रोल की, उस पे। ये करने के बाद करंट स्टेट टाइम को ज़ीरो कर दूंगा मैं, करंट स्टेट टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ debug.log इन पेट्रोल स्टेट। इतना करने के बाद हम यूनिटी पे वापस जाते हैं, और यूनिटी पे वापस जाने के बाद मॉन्स्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हमारी मॉन्स्टर AI को मैं ऐड कर देता हूँ। आइडल टाइम हम 2 कर लेते हैं, और पेट्रोल पॉइंट्स अभी कोई भी नहीं है। अब हमने सिर्फ कंसोल पे ध्यान रखना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, और अभी हम आइडल स्टेट में हैं, और 2 सेकंड के बाद हम पेट्रोल स्टेट में चले गए। और अब देखें, जैसे ही मैंने आइडल से पेट्रोल में गया हूँ तो हमारे पास जो आइडल का लॉजिक है वो चलना बंद हो गया है। ठीक है, यानी कि अब हमारी स्विचिंग जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव हमने कराना है, ज़ाहिर बात है। तो मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपली एक रेफरेंस लेता हूँ हमारे प्राइवेट नैव मैश एजेंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने नैव मैश एजेंट से मूव कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजेंट। ठीक है, और मूव हमें किसी स्पीड से कराना है, ज़ाहिर बात है, तो मैं सीरियलाइज फील्ड करता हूँ, और मैं लिखता हूँ प्राइवेट फ्लोट मूव स्पीड। ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेट्रोल स्पीड। इतना लिखने के बाद एक और रेफरेंस हमें चाहिए, प्राइवेट एनिमेटर। ठीक है, ये करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेट्रोल स्टेट के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा एजेंट है उसकी जो डेस्टिनेशन है करंट, उसको हम सेट कर देते हैं किसके बराबर, हमारा जो पेट्रोल पॉइंट्स का करंट पेट्रोल पॉइंट है उसका जो ट्रांसफॉर्म है, सॉरी उसकी जो पोजीशन है उसके बराबर। डेस्टिनेशन हमारे पास एक वेक्टर 3 है। ठीक है, और हम इस ट्रांसफॉर्म पॉइंट की जो डेस्टिनेशन है, पेट्रोल पॉइंट की डेस्टिनेशन करंट इंडेक्स पे वो लेके आ रहे हैं, और इसकी हम पोजीशन सेट कर रहे हैं। अभी फॉर नाउ हम सिर्फ इतना सा ही करते हैं, और ये करने के बाद मैं गेम को प्ले करता हूँ यहाँ पे। और एजेंट की स्पीड अभी हमारे पास 3.5 है, और यहाँ पे हमने 0 स्पीड रखी है, डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका मैं नाम दे देता हूँ पेट्रोल पॉइंट्स, और इसको मैं सेंटर में 0 0 0 करता हूँ। और 0 0 0 करने के बाद एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ P1, और इसको मैं गिज़्मो बना के इसका आइकन चेंज कर देता हूँ ये इस तरह से, ताकि हमें सीन में नज़र आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो इसको मैं इधर ही रखता हूँ अपने पेट्रोल पॉइंट को। ठीक है, ये करने के बाद मोस्टर में जाता हूँ और पेट्रोल पॉइंट यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। लेट्स सी कि अब क्या होता है। मैं गेम को प्ले करता हूँ और सीन व्यू में मैं चला जाता हूँ। 2 सेकंड के बाद हमारे पास एरर आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे अवेक मेथड के अंदर कहीं पे भी हमने इसके जो हमारा नैव मैश एजेंट था उसको हमने गेट नहीं किया। तो अवेक में मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एजेंट इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट नैव मैश एजेंट, और उसके अलावा सिमिलरली एनिमेटर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट एनिमेटर कर देता हूँ, और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद दोबारा से सेव करने के बाद प्ले करते हैं।
और सीन पे क्लिक करता हूँ। 2 सेकंड के बाद ये देखें हमारी जो AI है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारी AI इस पॉइंट तक जा रही है, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे वो यहाँ पे जाके रुक जाएगी। यानी पेट्रोलिंग का जो बेसिक लॉजिक है वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमने क्या करना है बेसिकली, हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। तो हम क्या करेंगे भाई कि इफ़ एजेंट डॉट पोजिशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, फ्लोट डिस्टेंस इक्वल्स टू वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। 2 वेक्टर 3 में डिस्टेंस हम लेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और दूसरा ये है कि भाई जो हमारे पास पेट्रोल पॉइंट्स हैं उसका जो करंट पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है, अगर ये डिस्टेंस इज लेस देन 0.025 f, एक मैं बहुत छोटी सी वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम करंट जो पॉइंट है, करंट पेट्रोल पॉइंट, उसको हम कर देंगे प्लस इक्वल्स टू, या इसको हम कर देंगे इक्वल्स टू करंट पॉइंट प्लस 1, ठीक है। और इफ़ करंट पॉइंट इज़ ग्रेटर देन पेट्रोल पॉइंट्स डॉट लेंथ -1, तो करंट पॉइंट जो पेट्रोल पॉइंट है इसको मैं 0 कर देता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो पहली दफ़ा जब पेट्रोल स्टेट होगी तो 0, 1, और 1 के बाद एक और दफ़ा +1 होगा तो ये 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो ये लॉजिक रन होगी, और ये लॉजिक रन होने के बाद हम दोबारा से रीसेट कर देंगे 0 पे। और स्विच स्टेट में हमारे पास क्या आ रहा है कि स्विच स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेसिस मिसिंग है यहाँ पे। ये मैंने कर दिया सिंपल, और हम यहाँ पे स्विच कर देंगे स्विच स्टेट AI स्टेट डॉट आइडल। यानी कि पहले हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, थोड़ी देर हमारी AI वहाँ पे वेट करेगी, उसके बाद दोबारा से हमारी AI जो है वो पेट्रोलिंग पे चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको टेस्ट करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे रख लेता हूँ और एक पॉइंट में कंट्रोल D करके यहाँ पे रख देता हूँ। ये रखने के बाद इसका मैं नाम P2 कर देता हूँ, और हमारी मॉन्स्टर के ऊपर इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। सीन में जाते हैं हम। ओके, हमारी AI इस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। इसको डीबग मोड में देख लेते हैं कि करंट स्टेट क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। इधर हम आ गए, इसकी स्पीड मैं 7 कर देता हूँ। अब हम आइडल में चले गए। चाहिए हमारे पास क्या, आप एक एरर आ रहा है, करंट स्टेट अभी भी पेट्रोल है। देखते हैं कि इशू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और करंट पॉइंट की जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, अपना डिस्टेंस डीबग डॉट लॉग डिस्टेंस। तो मैं इसका बल्कि इशू मैं आपको बताता हूँ। हम क्योंकि काफ़ी छोटी वाली यूज़ करें, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1F और अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, बेसिकली इसको हम अगली वीडियो में फिक्स करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।